ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित हमने जो अगले प्रूफ समझे हैं उस पर प्रश्न, और लास्ट के 20 मिनट में आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोक याद करने के लिए बोला था। वो श्लोक अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है और भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस संबंधित अभी तक के क्लासेस में जो बातें हमने समझी है, जो सर्वव्यापी का चित्र है, उस चित्र में जो बातें हैं उसे शॉर्ट में बताइए, ताकि किसी को भी अगर सर्वव्यापी पर बताना है तो बता सके। और इसके अलावा कल के टॉपिक में जो बात समझी हमने, पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकता, उस संबंधित कोई भी एक पॉइंट। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति माता जी। हाँ जी, 23288। हाँ जी। हाँ जी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सब में शिव बाबा नहीं हो सकते क्योंकि एक ही उनका मुकर्रर अर्थ है। 500-700 करोड़ जो मनुष्य हैं सभी भगवान का रूप नहीं हो सकते। भगवान का एक ही मुकर्रर रूप है। भगवान के लिए भगवान पिता है सबका, वह सर्वव्यापी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो सभी बाप हो गए सर्वव्यापी कह देते हैं। सभी बाप हो गए ऐसा ड्रामा प्ले अनुसार भक्ति मार्ग में तो याद का पता ही नहीं होता। मालूम ही नहीं पड़ता भक्ति मार्ग में याद को किसको करना है। पुकारते भी है कि भगवान आओ, पतित पावन आओ, हमको पावन बना के जाओ। तो क्या सभी भगवान हो गए? फिर कह देते हैं प्रकृति में भी भगवान है। प्रकृति के जो पांच तत्व है कि कितनी आपदाएं आती हैं, प्रकृति के कान कान में भगवान नहीं है। फिर भगवान तो कह देते हैं कि ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कही जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो क्या सभी श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हैं? भगवान के लिए कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे। क्या सभी की कृपा से सुख गनेरे हो रहे हैं या दुख गनेरे हो रहे हैं? न- भगवान के लिए हम जो आपस में कहते हैं कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भाई भाई तो तभी कहेंगे ना जब एक बाप की पहचान होगी। तो गीता में भी लिखा है कि ये मिया तत्व मया तत्तम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मथानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितम। जो बीज होता है उसमें ही सारे जो झाड़ निकलते हैं, टहनियां निकलती है, फूल फाल निकलते हैं, बीज से निकलते हैं। ना हम तेषु ते में भी जो बाकी पत्ते फूल फाड़ हुए बीज में से निकलते हैं, बीज उनमें नहीं होता ना। जैसे भक्ति मार्ग में ही कह दिया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। न- तो ऐसा नहीं होता। ये भी जैसे कि नीम का बीज होता है, उसका जो नी कड़वापन है टहनियों भी जाता है, पत्तों में भी जाता है, फूल फाल में भी जाता है। लेकिन जब जे हम भगवान का अंश है तो हमारे में भी उनके जैसे गुण होने चाहिए। जैसे भगवान के गुण के लिए कह देते हैं कि सारे जंगल की कलम बनाओ, समुद्र की सिनाई। भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे में तो विकार ही विकार है। ते जो ये अंश जो बात बोली है भक्ति मार्ग में किस समय की यादगार है? जब विनाश होगा तो सभी एक भगवान को याद करेंगे तो भगवान की याद है कण कण में व्याप्त होगी। उस समय का ही गायन है। तो गीता में भगवान ने अपने आने का भी समय बताया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भक्ति अभ्यथान से आत्मा नाम सृजाजो पवित्रा नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम संभवामि जुगे जुगे। भी जब मैं कलयुग का अंत होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। उन्होंने अपने रहने का स्थान भी बताया है गीता में
कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ना तात भासते सूर्य, ना शशांको, ना पावको। जहाँ सूर्य, चाँद, सितारों की रोशनी नहीं जाती, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और गीता में उस भगवान ने बुलाया कि मैं कब आता हूँ, जब सब धर्म इस सृष्टि पर होते हैं। सब धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अभी भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तब वो पता चलता है कि भगवान कब आते हैं, जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, सब धर्म इस सृष्टि पर आ जाते हैं। उन्होंने ये भी बनाया मैं किस तन में आता हूँ। अन- अन- अभी भी मैं किस तन में अभी जनाती मामूढ़ा मनुष्य तन अक्षितम। अ, मैं साधारण तन में आता हूँ, उस साधारण तन में आए हुए को मनुष्य नहीं पहचानते। ठीक है मतलब। ओम शांति दी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित गीता में आए हुए श्लोक बताइए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित गीता में आए हुए श्लोक बताइए। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, गीता में आए हुए श्लोक में सबसे पहले तो यही श्लोक है कि भगवान कहता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, एक व्यापी हूँ, एक मुकर्रर तन में आता हूँ। और इसीलिए ये बताया है ना श्लोक कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं। मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो वो गीता में भगवान ने बताया है। और इसके बाद वो भी है श्लोक कि परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ और पुरानी जो भी धारणा है या कुरीतियां हैं उनका खंडन कर देता हूँ या विनाश करता हूँ। तो इससे यही समझ में आता है कि भगवान यहाँ नहीं रहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो आते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं ना कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और वो अपने स्थान का भी वर्णन किए हैं 15 के 6 श्लोक में कि न तत् भासते सूर्य न शशांको यत् कृत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मतलब वो मेरा परम धाम है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और ऐसे दुनिया में जो धारणाएं हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो वो नहीं जानने के कारण ऐसा कह देते हैं। लेकिन भगवान की याद जो है वो योग शक्ति के द्वारा वो सब में व्याप्त हो जाती है। कि जब भगवान यहाँ आते हैं तो वो ये राजयोग की विद्या दिखाते हैं, हम लोगों को गीता का ज्ञान देते हैं। तो उससे जो भी प्राणी जो है मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं तो वो याद की शक्ति सब जगह समा जाती है। इसका मतलब भगवान सब जगह नहीं है। यदि भगवान कण कण में भी हों तो कण तो हमारे मतलब पैरों के नीचे आते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी मतलब निंदा हो गई भगवान की। और जानवर में भगवान को बता देते हैं, तो जानवर तो मन बुद्धि वाले हैं ही नहीं, वो कुछ समझते भी नहीं है, बोल भी नहीं पाते हैं। और भगवान जब आएंगे तो वो ज्ञान सुनाएंगे, तो वो कैसे जानवर के मुख से सुना सकते हैं या कैसे वो समझ सकते हैं। तो मनुष्य का ही वो आधार लेते हैं, जानवरों का आधार नहीं लेते हैं। और वो सबसे ऊंचे हैं, तो ऊंचा ही उनका सिंहासन भी होना चाहिए, जैसे राजा का सिंहासन ऊंचा होता है। तो इसीलिए वो जो सबसे ऊंची आत्मा है, जो सबसे पुरानी है और 5,000 साल के चक्र में मतलब पूरा चक्र लगाने वाली है, उसी का आधार लेते हैं। जिसको कहते हैं कि आदि देव, मतलब हिंदुओं में, मुसलमानों में आदम, और क्रिश्चियन में एडम, और जैनियों में आदिनाथ।
तो उसी तन का आधार लेते हैं और जिसके लिए कहते हैं कि तुम्हारी देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो ये भगवान के लिए हम लोग बता सकते हैं दुनिया वालों को कि यदि सब में भगवान है तो ये कहते हैं कि ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड तो ठीक है कि सभी भाई भाई हैं, लेकिन वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। और यदि सब में है तो सब पिता हो गए, बाप हो गए, तो वो कौन किसको वर्षा देगा? कोई नहीं देगा। फिर मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे और ये सब बना बना के बैठते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, बुलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि यदि सब में है, तुझ में है, मुझ में है, तो ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है? वो भगवान को फिर सब जगह मानते हैं, तो वो उनको दुख ही क्यों होगा? क्योंकि भगवान में तो सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है। तो यदि सब में भगवान है तो आज इतनी दुखी क्यों है दुनिया? इतनी पतित क्यों हो गई? और क्यों पुकारती है कि हे भगवान आओ और आकर मुझे इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, पतित से पावन बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सब जगह हैं। बड़े बड़े जो गुरु लोग भी होते हैं, जब सत्संग करते हैं तो ये बात कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर वो सर्वव्यापी हैं। लेकिन जब वो करताले लेकर ताल बजाते हैं तो ये अपने में बुलाते हैं कि हे प्रभु आओ, आकर मुझे दर्शन दो। तो इसीलिए ये बात मतलब दो तरह की हो जाती है। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान एक ही व्यापी है और वो हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता है। जब वो सृष्टि एकदम जर्जरी भूत पुरानी हो जाती है, जैसे नया मकान बनाते हैं, तो वो बाद में जब पुराना हो जाता है तमो अवस्था में आकर, तब फिर बाप आकर उसको फिर से गिराकर नया मकान बनाता है। तो उसी तरह भगवान भी जब ये सृष्टि रूपी मकान एकदम सतो रजो तमो में आकर और एकदम जर्जरीभूत हो जाता है, तब वो आते हैं और आकर फिर इस दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। और नई दुनिया बनाते हैं। यही मतलब हम लोग समझा सकते हैं सबको कि भगवान जो है सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है और एक व्यापी होकर ही आता है। क्योंकि पिता एक ही होता है, पिता सब नहीं होते, बच्चे बहुत होते हैं। ठीक है ओम मैम। शांति। ओम। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। 24548। हाँ जी। ओम शांति। क्या प्रश्न पूछिए? जो चित्र है ना सर्वव्यापी का, वो सारे अच्छा चित्रों पर संक्षेप में बताइए, किस तरह समझाना अच्छा चाहिए। जी 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 बताएंगे। और दुनिया में तो पहले तो सर्व ज्ञान नहीं था, शास्त्र में भी नहीं था। फिर जब बाद में तमो प्रधान बन गए तो शास्त्र भी झूठे बना दिए, वो सब भी लिख दिए है। तो पहले भी जो मुसलमान लोग भी कहते और खुदा अर्श में थे, फर्श में नहीं है। अब भी वो बोलते हैं कि खुदा जरूर जरूर में है। हिंदी भी कहते हम ही भगवान शिवो हम भी बोल देते हैं। तो ये सर्वव्यापी ज्ञान बहुत झूठा है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो कहे मैं अपना आत्मशक्ति से की पावर से जो जन्म लेता हूँ। तो जो कि चार का छ, तो भगवान तो कहते हैं मैं अपने आत्मशक्ति द्वारा प्रकट होता हूँ। फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं यारे पढ़ियो। तो भगवान कहते हैं मैं तो दिव्य जन्म लेता हूँ। और मैं जब धर्म ग्लानि होता है भगवान को आना पड़ता है, वो भी गीता में बोला है। तो भगवान सर्वव्यापी तो फिर आने कौन आएगा? तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और वो आकर भी कुछ करते हैं कि साधु संत को उद्धार करते हैं,
और दुराचार्यों के विनाश करते हैं, सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं। ये तो भगवान का काम है, ये तो भगवान का काम है। या मनुष्य, क्या ये जो मनुष्य में सर्वव्यापी बोलते हैं, वो क्या ये काम कर सकेंगे? वो कोई कर नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान सर्वव्यापी ज्ञान झूठे है। फिर भी कहते, भगवान भी गीता में बोला है कि मेरे घर परम धाम ऊपर में है, मैं कोई नीचे में रहने वाला नहीं हूँ। तो मैं तो जो परम धाम में रहने न तत् भाषा सृज न सत्संग न पावक जदगतन निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो मो धाम होची जोठी जाइकरी दुख दुनिया के आश्रय नहीं आ पाएंगे, वो मेरा परम धाम वो है। तो भगवान कैसे सर्व हो सकते हैं? फिर भी गीता में बोला है, अव्यक्त अक्षर इत्युक्तो तमाहो परम गति जत प्राण निवर्तन तद्धाम परम। ये भी प्रकट अविनाशी ये जो परम धाम जो जाइकरी जहाँ जाकर फिर से दुखी दुनिया में नहीं लौटते, ये मेरा परम धाम घर है, ये भी बोलते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर भी बोलते हैं, रामायण भी बोलते हैं, जो कल्प कल्प लागी प्रभु अवतार, भगवान को जो कल्प कल्प लागी प्रभु अवतार लिखते हैं, वो तो जुगे 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 नहीं आते हैं, सत्ययुग आदि और कलयुग अंत में आते हैं। इसलिए फिर भी रामायण में बोला है, जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनीष शरीरा, भव हरहि सकल सजन दुख पीरा। तेणु वो भी आकर जब धर्म ग्लानि होते हैं, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि मैं मनीष शरण धारण कर इसी सृष्टि पर आता हूँ। गीता भी वही लिखा हुआ है, जे मेरे प्रकृष्ट जन्म दिव्य जन्म को नाम विदुषर गणा प्रभव। तो ईमान को देवता व ऋषि मुनि एमाने वो नहीं जानते, मैं तो उनको आदि हूँ। तो ये फिर भगवान ही बोलते हैं, मैं मेरे दिव्यजन को मैं ही स्वयं जानता हूँ, स्वयं आत्मनात्म प्रथम तो पुरुषोत्तम। तो से भगवान है प्रवेश योग्य है, वो कोई वो नीचे वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है। फिर भी भक्त लोग को गाते हैं, हे प्रभु दर्शन दे। ये जो साधु संत भी जब मैंने भगवान को खोलताड़ धर के पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दे। अच्छा, फिर दर्शन दे बोलते हैं, फिर जब जाकर प्रवचन करते हैं, वो भी बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। ये कैसे बात है? उल्टी बात बता देते हैं। ये दुनिया भी ऐसे झूठी बन गई है। तो भगवान सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान ही एक व्यापी ही होकर ही आते हैं, जो कि मुकर रस में वो एक व्यापी होकर आते हैं। फिर भी हिंदू लोग, मुसलमान लोग, ये सब भी कोई गिरजाघर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं। अरे जब भगवान अपने में है, फिर इतना दौड़ लगाने के क्या जरूरत है, इतना घूमने के क्या जरूरत है? तो वो भी समझते नहीं कि भगवान कितना झूठा बोल दिए, जो कि ये लोगों ने वो झूठे रास्ता में चल पड़े हैं, आज दुनिया नीचे गिर गए हैं। ऐसे ही भगवान है उच्चते उच्च। भगवान जो उच्चते उच्च, जैसे राजा है, उसको कोई नीचे गद में कोई नीचे गद्दी पर बैठेंगे, उसको जरूर ऊंचा गद्दी चाहिए। तो वो भी भगवान है, उसको बोल देते हो कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर सब में है। अरे जो भगवान है उच्चते उच्च है, उनको उच्चते ऊंचे रथ में आना चाहिए। तो भगवान के लिए मुकर्रित गायन है, तो फिर उच्चते उच्च को कैसे माने कितना ज्ञाली कर देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। और फिर भी भगवान के लिए तो जो कितना ग्लानि करते हैं, फिर जब अपने को कहते हैं ना, जी मेरे में भगवान है, तेरे में भगवान है, शिवो हम सब फादरहुड हो गए। तो यदि सब फादरहुड हो गए, वर्षा किससे मिलेगा? ब्रदरहुड होगा, तब तो सबका एक बाप होगा, तब तो वर्षा मिलेगा।
नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप तो वर्षा देगा ना, भाई से क्या वर्षा मिलता है? तो इसलिए ये कोई फादरहुड सब हो नहीं सकता, वो भी झूठी बात है। वो भगवान सर्वव्यापी ज्ञान बहुत झूठी है। और और भी अ, भगवान के ठीक लिए है, आगे और किसी को अनम्यूट करते हैं, ये तो बहुत लंबा जी टॉपिक है ना। ठीक। हाँ जी है, और वो आधा है ना। हाँ हाँ हाँ, ओम वही जी लंबा है ना, तो अगले बार आप बचा हुआ बताइए ताकि औरों को जी भी चांस मिले। जी जी जी। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन ओम अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसमें इसके लिए आप जानवरों के बारे में बताइए कि जानवरों में भगवान व्यापी नहीं होते हैं। इस टॉपिक को कैसे क्लियर करेंगे? जानवरों में भगवान, क्योंकि जानवर में अगर भगवान आएंगे तो जानवरों में तो बुद्धि होती नहीं है। तो जानवरों में तो जानवर में किसी को कैसे, मतलब जानवर में आएंगे तो किसी को कैसे समझाएंगे? और जानवर तो ज्ञान को मतलब सुनते समझते है नहीं, उनमें बुद्धि तो होती नहीं। और जानवर में माना, जैसे अगर जानवर बुद्धि में भी कहेंगे तो जानवरों में तो माना विकार, सभी विकार होते हैं। तो माना मनुष्य अगर जानवरों जैसे कर्म करेगा तो उनको तो कोई अच्छा मानते नहीं है। और जानवर जानवर भगवान तो ऊंचते ऊंच है। और ऊंचते ऊंच भगवान अगर जानवरों में अगर भगवान को आता है कह देते हैं तो वो तो बहुत बड़ी ग्लानि हो जाएगी। क्योंकि कोई मनुष्य को भी अगर कुत्ता गधा आदि नाम से पुकारा जाता है तो वो भी बुरा मानते हैं। और अगर हम भगवान को जानवरों में भी व्यापक कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी ग्लानि होगी भगवान की। ठीक है, कल के क्लास में 2 श्लोक समझे थे हमने, जो गीता में स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है कि मैं सारी सृष्टि में व्यापी नहीं हूँ। तो हाँ, उसमें तो से ये कोई भी श्लोक बताइए। इसके लिए ये श्लोक आया है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ठीक। तो मैंने इसमें बताया गया है कि मैं सब में उनमें व्यापक नहीं हूँ, किंतु वो मेरे में व्यापक है। माना ठीक। बीज में झाड़ समाया हुआ है, लेकिन झाड़ जो है वो बीज में नहीं है। ठीक। और भी बोला है। और एक श्लोक गीता में आया है बहन जी। हम्म। अ, जैसे बोला है कि वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि भगवान मना सब धर्मों को त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसमें तो मना स्पष्ट बोला है कि मना मुझ एक की शरण में आ जा, तो इससे एक व्यापी सिद्ध होता है। ठीक। ओम और शांति। अगर हाँ। और अगर सन्यासी मनस बाबा ने बोला है कि कोई कहता है शिवो हम, तो उनसे पूछो कि तुम शिवो हम हो तो शिव तो अजन्मा है, तो अजन्मा होने के कारण सब कालों का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। तो क्या तुम त्रिकालदर्शी हो? सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझाओ, अगर हो तो वो चुप हो जाएंगे। ऐसे हाँ। भी समझा सकते हैं। हम्म, ओम ठीक। शांति। ओम शांति। इसके पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते एक प्रश्न पूछा हुआ था, जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, मतलब जानवरों में नहीं है, तो जैसे महादेव के गले में सांप दिखाते हैं, दत्तात्रेय के पास कुत्तों को दिखाया जाता है, और इसी तरह से बहुत से मंदिरों में कुछ कुछ जानवरों को श्रेष्ठ मान करके उनकी पूजा की जाती है। अब इसका रहस्य न जानने के कारण लोगों ने इस बात को ऐसे समझा है
क्योंकि भक्ति मार्ग में तो यह है कि कुछ परंपरा ढल गई तो उसका अर्थ जाने बिगर ही उसे लोग आंख बंद करके फॉलो करते रहते हैं। इस कारण से ये गलतफहमी बहुत बढ़ गई है कि जानवरों में भगवान को व्यापी मान लेते हैं। जैसे ये जो देवताएं हैं या महादेव के गले में सांप दिखाया जाता है, महादेव के पास नंदी को भी दिखाते हैं। कामधेनु जो गाय है, ऐसे माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ तो उस समय वो गाय निकली जिसके पेट में 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो ऐसे कुछ कुछ गलतफहमियां जो लोगों के मन में बैठ गई है उसके कारण जानवरों की पूजा करते हैं। अब एक अगर स्वाभाविक बात हम व्यवहारिक रीति से देखें, जैसे नागपंचमी में सांप की पूजा मानी जाती है कि सर्प की पूजा करनी चाहिए, नाग देवता होता है, उसको प्रसन्न करके रखना चाहिए तो कोई ग्रह दशा नहीं लगती। ऐसे कुछ कुछ गलतफहमियां बहुत से भक्ति मार्ग वालों के मन में है। लेकिन थोड़ा सा अगर वास्तविक रूप से सोचे तो सांप को प्रैक्टिकल में किसी ने दूध पिलाया होगा ऐसे तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, माना जाता है सिर्फ। लेकिन क्या सांप दूध पीता है क्या? दूसरी बात ये भी है, ये जो भी जानवर है जैसे कुत्ता है, कुत्ते को मानते तो है कि श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन कुत्ते जैसे जानवर अगर काट लेते हैं मनुष्यों को तो मनुष्यों का जीवन ही खराब हो जाता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी इतनी बढ़ती हुई जो विज्ञान की प्रगति होने के बावजूद भी बहुत सारी जगह ऐसे है कि अंधश्रद्धा अभी भी पल रही है। तो ऐसे लोगों के मन से इन अंधश्रद्धाओं को दूर करना बहुत जरूरी है और उसको वास्तविक रूप से भी हमें लोगों को बताना होगा कि इस तरह से इन जानवरों को भगवान क्यों नहीं मानना चाहिए। वैसे तो जैसे जैनी लोग हैं, जैनी लोगों के लिए मुरलियों में भी बाबा कई बार बताते हैं कि वो लोग दांत भी नहीं मांजते हैं इसीलिए ताकि कीड़े न मरे, और जैसे बरसात के दिनों में भी वो लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि बरसात में बहुत सारे कीड़े जमीन पे आ जाते हैं, तो पाँव से दब के कोई भी छोटा सा कीट, ऐसे कीटाणु कुछ भी न मर जाए, इसीलिए जैनी लोग 4 महीने कड़ी तपस्या करते हैं, बहुत संभालते हैं। तो ये बात अलग है, हर एक आत्मा को अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब उन सब में भगवान मानना ये अनुचित है। आत्मा है, उनको जीवन जीने देना चाहिए, ये सही बात है। ये प्रश्न 2 हफ्ता पहले पूछा हुआ था, कईयों ने इसका जवाब दिया हुआ है, बाकी उसमें से एक माताजी ने जो उत्तर तैयार किया था वो काफी सारी बातें मुरलियों में आई हुई उस आधार से लिंक से उस उत्तर को तैयार किया था। तो इस हिसाब से उस उत्तर को एक बार अभी सुनते हैं कि जानवरों के हिसाब से हमें बहुत अच्छी तरह से प्रूफ प्रमाणों के साथ और किसी की भावनाओं को दुख भी न पहुंचे हमारी बातों से। कई बार हम एकदम रफ शब्द यूज करते हैं जिससे कईयों की अपनी अपनी भावनाओं में ठेस पहुंच सकती है। तो इसीलिए हमारी बताने का जो हमारा तरीका है, ज्ञान जो हम उन्हें समझाएंगे, बहुत तरीके से समझाना है, तो इस हिसाब से आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। सर्वव्यापी की बातें तो काफी सारी मूल्यों के हिसाब से हमने अभी देखी है इतने सारे लंबे समय से। तो इस आधार से आप ऐसे कोई नया टॉपिक रेडी कीजिए जो लोगों को सुनते ही बहुत अच्छा लगे और ज्ञान के प्रति आकर्षण निर्माण हो। तो अभी आप सुनिए जो माताजी अभी बता रहे हैं, उस अनुसार प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि जानवरों के बारे में बहुतों के मन में ये भावना बैठी हुई है। माताजी फोन अनम्यूट किया है। शांति। ओम आवाज आ शांति। हाँ जी। रही? क्वेश्चन है, चित्रों में देवी देवताओं के साथ जानवरों को दिखाया जाता है, इसे कैसे समझाएंगे कि उनमें भगवान नहीं है? जानवरों में भगवान होते, उनके द्वारा मनुष्य सृष्टि का उद्धार हो रहा होता या कभी हुआ होता तो उनके भी मंदिर बना के पूजा होती, परंतु उनके चित्रों में देवी देवताओं के साथ दिखाना और बात है और मंदिर में मूर्ति बना के पूजा होना और बात है। कछ मछ अवतार के या कुत्ते बिल्ली के मंदिर तो कोई है नहीं।
पूजा का आधार है पवित्रता। जानवर पवित्रता को कैसे धारण करेंगे? मनुष्य ही पवित्रता धारण कर सकते हैं। कोई मनुष्य मानवता के विपरीत आचरण करे तो उसे कहेंगे ये तो जानवर है। और भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो क्या जानवर को ऊंच धाम कहा जा सकता है? तो फिर वे ऊंचे चार धाम के रूप में पूजे जाने चाहिए ना। बाकी ये बात कि देवताओं के चित्रों में उनके साथ जानवरों को दिखाया जाता है, जैसे दत्तात्रेय के साथ कुत्ते, शंकर के गले में सर्प, नंदी बैल आदि जो दिखाए जाते हैं, वो कोई इस बात की निशानी नहीं है कि उनमें भगवान है। भगवान को तो पत्थर बनी अहिल्या का भी उद्धार करते दिखाया है। माना अब चित्र में पत्थर बुद्धि कैसे दिखाएं तो पत्थर दिखा दिया, माना पत्थर बुद्धि बनी अहिल्या का भी उद्धार करते हैं। तो उसी तरह से कहा भी जाता है ना आस्तीन का सांप, तो क्या वो वास्तव में सांप है? नहीं, बस उपमा दी है। उसी प्रकार से कुत्ते जैसे कामी बुद्धि वाले मनुष्य या सर्प जैसे डंक मारने वाले मनुष्य जो भगवान के गले में भी पड़े रहते हैं और उन्हें ही डंक भी मारते हैं, ऐसे मनुष्य माना जानवर बुद्धियों का भी उद्धार करते हैं। चित्रों में इसलिए उनके साथ दिखा देते हैं क्योंकि उद्धार किया है। बाकी स्थूल जानवरों का उद्धार तो मनुष्यों की सात्विक बुद्धि के वाइब्रेशन से ही होता है। वे ज्ञान नहीं सुनते। भगवान उसे नहीं कहा जाता जो सिर्फ अच्छों का कल्याण करे। भगवान उसे कहा जाता है जो उनका नुकसान करे तो भी उनका उद्धार करे। जैसे राम ने रावण का किया, कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, तो जानवर जैसी आत्माओं का भी कल्याण करने की यादगार चित्रों में है। चित्रों में दिखाए गए जानवर ह्यूमन जानवर हैं। कोई कम अकल है तो कह देते हैं गधा, कामी को कुत्ता कह देते हैं, सीधी सादी स्वभाव की कन्या माताओं को गऊ कह देते हैं। तो जानवर के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को भी उद्धार करते हैं। कृष्ण को कालिया नाग पर नाचते दिखाया है, माना ऐसी नाग जैसी आत्माओं को कंट्रोल करते हैं। चित्रों में जो भी सवारी दिखाई है उस देवी देवता के द्वारा उस जानवर जैसे स्वभाव संस्कार की आत्मा को कंट्रोल करने की यादगार चित्रों में है। बाकी भगवान तो परमधाम का वासी है और मनुज अवतार ही लेते हैं। गीता में आया है मानुषिम तनुम आश्रितम, एक साधारण तन में आते हैं, अनेक तनों में आता हूँ ऐसे नहीं कहा। रामायण में कहा है गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। ये नहीं कहा कि भगवान जानू भाई। तो जानवर या मनुष्य हर चीज तो माया की कैटेगरी में आ गए, उनमें भगवान कैसे कहेंगे? सब में माया होने का प्रूफ है कि आज कण कण दुखदाई है, तमो प्रधान है, परंतु सब में भगवान होने का कोई प्रूफ नहीं है। भगवान होने का प्रूफ है कि वो कण कण में कण कण का सदा काल के लिए कल्याणकारी होगा, सुखदाई होगा। जी दीदी। ठीक है माता। दीदी ये भगवान जानवर में नहीं आते, इसका भी एक मैंने लिखा था, एकदम छोटा सा है, अगर नियम है तो बोलूंगी, नहीं तो कोई हाँ बात नहीं। बताइए बताइए। जी क्वेश्चन है भगवान जानवर में नहीं आते हैं, स्पष्ट करो। पुकारा ही जाता है हे पतित पावन आओ, हे ऊपर वाले। दुख दर्द में जानवरों को नहीं पुकारा जाता, भले ही शास्त्रों में कितने ही कच्छ मच्छ आदि के अवतार क्यों न दिखाए हो। कभी कहते हैं कच्छ अवतार दुख हरो? नहीं, क्योंकि वास्तव में भगवान तो मनुज अवतार लेते हैं, माना मनुष्य तन में ही आते हैं। गीता में कहा है ना मानुषिम तनुम आश्रितम, जानवरों में आके सारी सृष्टि का कैसे उद्धार करेंगे? देखा भी जा रहा है मनुष्य ही दूसरे मनुष्य, जानवर और प्रकृति की संभाल करते हैं, ना कि जानवर और प्रकृति मनुष्यों को संभालते हैं, मनुष्य ही संभाल करते हैं। कभी सुना कि इविल सोल्स जानवरों में भी प्रवेश करके उद्यम मचाते हैं? नहीं, वे आत्माएं भी मनुष्य आत्माओं में ही प्रवेश करके उद्यम मचाते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान भी तो मनुष्य तन में ही आएगा, ना कि जानवरों में। और जानवरों को गंदगी में लोटते दिखाते हैं। किसी को अपमानित करने के लिए जानवरों के नाम की गाली देते हैं, जैसे कुत्ते, आस्तीन का सांप या गधा कहकर। अगर उनमें श्रेष्ठता होती तो गाली के रूप में उनका नाम न लिया जाता। बाकी उनकी पूजा तो अज्ञानतावश की जा रही है। मनुष्य आत्माओं में भी कोई उच्च स्वभाव संस्कार का हो तो उसे देवता समान कहा जाता है।
कभी सुना कि ये कुत्ता तो देवता समान है, ये बिल्ली तो देवी समान है? नहीं, बल्कि मंदिरों की जड़ मूर्तियों के आगे भी कह देते हैं कि दर्शन करके अच्छा लगता है, शांति मिलती है। पर किसी जानवर के लिए तो नहीं कहते कि जानवर के दर्शन करके शांति मिलती है। न जानने के कारण कह दिया कि वो कण कण में है, जानवरों में नहीं, पर वो तो उच्च से उच्च परम धाम का वासी है। जी दीदी। ठीक है माताजी। हाँ जी। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। 19917 भुवनेश्वर। हाँ जी। क्या बोलूं बहन जी? कल की क्लास में जो बातें समझी है ना माताजी, यदि हाँ जी। आपने सार उसको समझा है सार, तो सार में बताइए कल क्या क्या टॉपिक हमने समझा है। ए, कल तो जानवर में भगवान नहीं हो सकते, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान ऊंच से ऊंच में ऊंच है। जानवर के द्वारा कैसे ज्ञान सुनाएंगे? तो फिर बोले है भगवान तो श्रेष्ठ शासन करता है, जानवर जिनमें बुद्धि नहीं है श्रेष्ठ शासन करता कैसे हो सकते? ईश्वर कहा जाता है ना, ईश माने श्रेष्ठ, बौर माने ईश माने शासन करता, बौर माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ शासन करता जानवर तो नहीं हो सकते। गंध खाने वाले जानवर में भगवान कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो वो जानवर जो भगवान है ऊंच से ऊंच है, तो ऊंच में प्रवेश करेंगे। जानवर जानवर तो सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकते, ऊंच से ऊंच भगवान का जरूर आधार लेंगे। ये बोलते हैं साधु संत जो महात्मा है वो भी मतलब शिव हम कह देते हैं, जैसे प्रवचन देते हैं ना, शिव हम कह देते हैं। तो हमारे में भगवान का वास है, इसका मतलब परंतु जो भगवान नहीं उनमें नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी पुकारते हैं ना भगवान को, मतलब भजन कीर्तन आदि करते हैं, भगवान दर्शन दो ऐसे ही कहते हैं। तो कैसे हो सकते फिर भगवान उनमें? भगवान सर्वव्यापी तो नहीं हो सकते, उनमें नहीं हो सकते। दुष्कर्म जो करते हैं भगवान उनमें नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान नीच कर्म कैसे कर सकते हैं? ये भगवान जो है पांच माने भगवान जो है सर्वव्यापी नहीं है, परंतु माया का पांच विकार, जो माया है पांच विकार है वो सर्वव्यापी है। भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो सभी में भगवान का गुण ही गुण नजर आना चाहिए। जैसे चित्र में दिखाया है लोहे में आग मतलब अग्नि का गुण आ जाता है, ऐसे सब में गुण ही होना चाहिए। तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता है? तो फिर भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए गीता में भी आया है ना, जो ये बोला है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका मतलब भगवान अगर यहाँ होते, मौजूद होते, तो आते हैं क्यों बोला है? तो ऐसे है तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते हैं। तो माता मतलब भगवान तुम्हें सर्व मम देव देव, भगवान ही सब कुछ है। तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर लोगों को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि जाने की क्या जरूरत है? स्वयं ही स्वयं को पूजा कर लेना चाहिए। वास्तव में भगवान है, चैतन्य शक्ति है, जरूरतमयी मतलब कोई वस्तु में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? तो ये है जो प्राकृतिक आपदाएं भी जो होती है ये सब दुखदायी है। तो भगवान मतलब ये जो है कोई अलग अथॉरिटी है, तो वो सब में व्यापी नहीं हो सकते। तो जैसे पिता को हम कहते हैं भगवान, मतलब कोई किसी को जैसे हम ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, मतलब हम सब हिंदू मुस्लिम सिख से सब आपस में भाई भाई, तो एक ही पिता के संतान हो गए। तो फिर भगवान अगर सब में होते तो सब तो फिर पिता हो जाते। तो ऐसे ही है, वे हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं।
तो सत्य एक होते हैं ना, भगवान अगर सब में होते तो सब सत्य हो जाते। फिर दुनिया में इतने मिथ्या मतलब पापाचार मिथ्या तो वैसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो सर्वव्यापी के हिसाब माने जो ये है भगवान को जो हाँ जो बच्चों की जो पैदाइश है जो बाप से होती है, एक बाप से होते हैं, तो इसका मतलब है पिता की शक्ति बच्चों में नंबर बार आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मतलब पिता तो सब में मतलब नहीं हो सकता ना। तो फिर ऐसे ही है। फिर जो काली गीता का भी बताए मतलब 7 का 12 ये चैव सात्विका भावा राजसा तमसा चाहिए मत ये व्यतीतान विधि न तू हम तेसु ते मई। इसका मतलब बीज में सारा मुख्य समय हुआ होता है, लेकिन पत्ते टहनिया में बीज तो नहीं हो सकता ना, जिसमें इस श्लोक में है न तेसु न तू अहम तेसु ते मई। फिर 9 का 4 में भी है मया तत्तम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मुतिना मया मस्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित। जो न च अहम तेषु अवस्थित है तो उसमें लिखा हुआ है ना मैं सब में नहीं हूँ, मैं सब में मतलब मेरे में सब है मैं लेकिन उनमें नहीं हूँ। और जो है ठीक है। ठीक है अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोकों के लिए हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक संबंधित जितने भी श्लोक रेडी किए हुए हैं हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट किया जा रहा है अभी। रोल नंबर बताते जाइए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी, माता जी अनम्यूट हुआ है, रोल नंबर बताइए। 7851 हाँ जी, बताओ दीदी। नहीं रुकिए, ग्रुप में प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक फोन अनम्यूट है। हेलो 21 हाँ हेलो हाँ जी, ओम शांति ओम शांति। 21973 भुवनेश्वर। मदीना गुड़ा फोन अनम्यूट है माता जी। ओम शांति 22046। आगे फोन अनम्यूट है जबलपुर। जबलपुर के माता जी फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 13,217 बहन जी, जबलपुर मिनी मधुबन। आगे कलकत्ता के माता जी नारायणपुर। 19,860। ठीक है। पीछे आवाज आ रहा है तो थोड़ा साइड में बैठ जाइए ताकि सभी को डिस्टर्ब न हो। আরে আজকে সারাদিন আর রোদ উঠবে না, কালকে উঠবে না, পরশুদিন উঠবে না, আজকে যত শুনে জামা কাপড় ধুই। आगे भरतपुर के माता जी 24,429। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। श्लोक बताओ। हाँ जी, श्लोक बताओ। अभी रुकिए, प्रश्न पूछे जाएंगे। बताओ बताओ पूछो।
एक बार घर एक बार बाइक ऐसे कुछ किसके घर में पीछे आवाज आ रहा है? साइड में बैठ जाइए, पता नहीं चलता है, साइड में बैठ जाइए। 5 मिनट के लिए बस प्रश्न होते हैं ताकि सब डिस्टर्ब न हो। अभी सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है 7851 और 21973 दोनों माताओं के लिए। जी दीदी। आत्मा निर्लेप है, इसके लिए श्लोक बताइए। आत्मा निर्लेप है। निर्लेप नहीं है ना, निर्लेप नहीं है, नहीं आत्मा निर्लेप ही नहीं है ना बहन जी। वो है 5 का 17 दीदी। हाँ, यही देखना था आप लोग क्या बता रहे हैं। हाँ जी, तद्भुत है तदात्मान तनिष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निवृत्त कर्म से। ये तो पाप धुलने के लिए हो गया। आत्मा, पहली बात तो आत्मा निर्लेप है या नहीं, हमने इसीलिए गलत शब्द बताया था कि आत्मा निर्लेप है, इसके लिए श्लोक बताइए। तो ये तो 2 अध्याय का 23 से होगा ना, इसको नहीं 13 का शास्त्र 21 होगा दीदी। हाँ, श्लोक बताइए। मैं बताऊं दीदी। हाँ जी, पुरुष प्रकृति स्थयी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगश्च सत असति जन ये तो नहीं, मैं इनको नहीं याद किए थोड़ा। सत असति मैं बताऊं, सत सत्योनि जन्मसु, हाँ वही सत सत्योनि याद नहीं, जन्मसु। सत्योनि ठीक जन्मसु, है, हाँ ठीक है, हाँ जी। बहन जी मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। 13 अध्याय में 20वां श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। ये है ठीक है, आत्मा निर्लेप नहीं है इसके लिए। ठीक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके लिए श्लोक बताना है। एक तो जबलपुर के माता जी और नारायणपुर के माता जी। बहन जी इसका दूसरे अध्याय का है श्लोक, ना जायते म्रियते। 2 का 22। 2 का 22। एक मिनट, नारायणपुर के माता जी बताइए, श्लोक बिना देखे बताना है, हाँ देख 2 के का नहीं। 22। हाँ जी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा जीर्णानि संजाति नवानि देहि। सॉरी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। ठीक है। हाँ, मदीना गुड़ा के माता जी, आप कोई श्लोक बता सकते हैं? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, इसके लिए। आत्मा जन्म यही है ना, आत्मा जनन मरण चक्र में आती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है दीदी भरत, मैं कहूँ एक मिनट, आपके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। वही माता तो जी आप नहीं। बताइए, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे आप? मैं एक मिनट, भरतपुर, हेलो भरतपुर के माता जी, भरतपुर अविनाशी का नहीं आया। नहीं आता है। ठीक है हेलो माता बहन जी, जी, मैं जो एक मिनट ना माता बताऊं। जी, एक मिनट। बहन जी मैं बताऊं। धर्म धर्म हेलो मृत तस्मत अपरिहारे अर्थे न सोचुम तो हेलो मरसी जन्म होने वाला को चाहिँ मृत्यु अवश्य है। इसमें शोक शोक गर्ने योग्य नहीं, इसका बताया। ठीक है माता जी, अभी रुकिए। जबलपुर और के माता जी आपके लिए प्रश्न है, रुकिए। भरतपुर के माता जी, कौन जबलपुर सा? के माता जी आपके लिए प्रश्न है। हाँ जी।
आत्मा को कैसे देख सकते हैं, उसके लिए श्लोक हात बताइए। कसा ठेवायचा आपण त्यात? आत्मा को कैसे देख सकते हैं? आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते बहन जी, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। श्लोक बताइए। अंतवंश इमे देहा नित्ययुक्ता शरीणा अविनाशी प्रमेश तस्मात् युद्धश्च भारत। नहीं, इसमें आत्मा नापी नहीं जाती ऐसा उल्लेख है। और अच्छा। कोई बता सकते हैं दीदी आत्मा दीदी को मैं कैसे बताऊं? देख सकते हैं? बता हाँ सकते जी, मैं हैं बताऊं? बहन जी। 1973 एक श्लोक मिनट, भुवनेश्वर के माता जी बता रहे, हाँ, वो बताइए है माता जी। 15 का 10 है। उत्क्रामन्ति स्थितं व्यापी भुजानि मगुणानि तो विगुणा नानु पश्यन्ते ज्ञान चक्षु से। ठीक है। हाँ, मदीना गुड़ा के माता जी बताइए श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ये 15th अध्याय में 10th श्लोक। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है फिर से 7851 और हाँ दीदी। नारायणपुर के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। आत्मा और शरीर के लिए कंपैरिजन वाला कोई भी श्लोक जो आपको याद है वो बताइए। आत्मा जिसमें आत्मा और शरीर मतलब आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, ऐसा उल्लेख आया हुआ हो, ये 2 अध्याय का 18 होगा। बताइए। अंतबद्ध इमे देहा नित्य युक्ता शरीरान। फिर अनाशिनो अहम प्रेम जस्व तस्मात् युद्धोत्सव भारत। ठीक है। हाँ जी। अभी आत्मा के टॉपिक की शुरुआत से लाइन से श्लोक पूछे जाएंगे। शब्द भी बता सकते हैं, श्लोक भी बता सकते हैं आप। सबसे पहला प्रश्न है भरतपुर के माता जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, यदि पहली बार किसी को ज्ञान के बारे में बताना है तो आप कौन सा श्लोक बताएंगे? पहले बार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजनाभ्यां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर जब जब दुनियामा ठीक है, सृष्टि अर्थ नहीं बताइए माता जी, अर्थ नहीं बताइए, बहुत समय जाएगा ना। अभी अगला प्रश्न है बताया। जबलपुर के माता जी। हाँ जी बहन जी। इसके बाद आप कौन से श्लोक से शुरुआत करेंगे आत्मा का टॉपिक अगर किसी को बताना है तो? बहन जी इससे शुरू करेंगे जैसे किसी को बताना है तो कहेंगे आप पहले कौन ये पहले सब नहीं, बस श्लोक। अभी केवल श्लोक, कोर्स नहीं चल रहा है। श्लोक बताइए, इसके बाद कौन सा श्लोक बताना चाहिए? आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बताइए श्लोक। जी वासांसि जीर्णानि यथा देहाय नवानि ग्रहाणि नरूपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयन्ति नमानि देहि। ठीक है। भुवनेश्वर के माता जी आप बताइए, इसके बाद क्या बताना चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद? आत्मा दिखने में कैसे आता है और रहता है कहाँ है ये बताना। श्लोक बताइए। आठ बता सकते हैं। 8 का जो 8 नंबर श्लोक को बता सकते हैं। कभी पुराणम कसितरम अणु अणुयान अनुस्मरते सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूप भूल गए मैं। सर्वस्य अणु से भी अणु है और रहते हैं ये भी बताना है। देखिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी को पूछा जाएगा, नहीं तो हल्ला होता है तो इतने सभी जो जुड़े हुए हैं किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक के बाद एक बताइए, सभी को पूछा जाएगा। दीदी
उसके बाद कहाँ रहता है वो भी बताना है। एक तो देखने में कैसे आता है इसको बताना है, फिर कहाँ रहता है उसको बताना है। जैसे प्राण काले मनसा चले न भक्ता युक्ता जोग बलेन चैव भू मध्य प्राण अभ्यास सम्यक सत पुरुष परम पुरुष उपेति चैव, ये बताना है। यहाँ भू मध्य भ्रुकुटी दो भ्रूलता के बीच में रहता है आत्मा, और देखने में आता है अणु अणियान, अणु से भी छोटा अणु है, उसको दिखाई ठीक नहीं है, पड़ता किसी को। ठीक है। अभी आगे भरतपुर के माता जी, हाँ जी। मन बुद्धि के लिए, मन के लिए श्लोक बताइए। मन चंचल है, मन को स्थिर कैसे करना है? असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम तलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न था गृह्यते। ये मन चलाए मन है, ये दुखी संसार का, कलयुगी दुखी संसार में मन एकाग्र करना बड़ा कठिन है। इसका चाहिए अभ्यास गर। हे कुंती माता का पुत्र अभ्यास करते अर्थ जाओ। नहीं बताइए, बहुत समय जाएगा। अर्थ नहीं बताइए, आगे है। अभ्यास ठीक है है, ना। ठीक है माता जी। बुद्धि के लिए श्लोक बताइए। बुद्धि भरतपुर के माता जी, बुद्धि और संस्कार के लिए श्लोक बताइए। इसका याद बीजमाम कीजिए आप तब तक। बीजमाम नहीं, गलत है, गलत गलत। 7851 बुद्धि और संस्कार के लिए श्लोक बताइए माता जी। ये 5 अध्याय का 28। बुद्धि और संस्कार। भूले फिर ठीक है, मदीना गुड़ा के माता जी आप देख के रखिए 7851। मदीना गुड़ा के माता जी बताइए बुद्धि और संस्कार के लिए श्लोक। बुद्धि के लिए श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यह बुद्धे परतस्तु सः। और आत्मा संस्कार ले जाती है, इसके लिए 15th चैप्टर में 8th श्लोक। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत प्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इव आशयात्। बुद्धि के नाश होने का कारण बताइए माता जी श्लोक के द्वारा। बुद्धि का नाश क्यों होता है, कोई श्लोक में उल्लेख आया हुआ बताइए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगान् संजायते संगान् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिविनाशो बुद्धिनाशः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है माता जी, ठीक। जबलपुर के माता जी। हाँ जी बहन जी। आप बताइए, मन चंचल है बहुत, उसके लिए श्लोक बताइए। बहन जी इसके लिए है मन चंचलम ही मना प्रमाथि भूल गए। आप श्लोक याद नहीं करते ठीक से माता जी। हाँ जी। ठीक है, देख के बताइए, देख के बताइए। किताब खोलिए और बताइए देख के। तब तक आगे नारायणपुर के माता जी 19860। हाँ जी। माता जी आप संस्कार के लिए श्लोक बताइए। संस्कार के लिए 3 का 33 सदृशम चेष्टते शस्सा प्रकृति ज्ञान गुणान प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। फिर से बताइए श्लोक। सदृशम चेष्टते शस्सा प्रकृति ज्ञान गुणान प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये श्लोक हम किस कारण से बताते हैं माता जी? संस्कार के लिए 2 श्लोक हमने देखे। एक टॉपिक में जो 15वें अध्याय का श्लोक है वो किस रेफरेंस में बताते हैं, और ये श्लोक किस रेफरेंस में बताया जाता है, ये बताइए। वो जो संस्कार के लिए तो आता है ना, जो ज्ञानी पुरुष है वो भी संस्कार ले जाते हैं, और जो साधारण मनुष्य वो भी सभी प्राणी संस्कार लेकर ही जाते हैं। ठीक है माता जी।
7851 माताजी श्लोक देखा आपने? नहीं है, नहीं मिल रहा है, 7851 माताजी नहीं मिल रहा है श्लोक दीदी, देखा? नहीं मिल रहा है दीदी। अच्छा, आत्मा का टॉपिक के श्लोक इकट्ठा लिख के रखने चाहिए तो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, भरतपुर के माताजी। हाँ जी बोलिए। हाँ माताजी, आप बताइए, आत्मा अविनाशी है उसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? केवल आत्मा अविनाशी है, आत्मा के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता है, आत्मा अव्यक्त है, इसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? ये तो मैं बोल सकता हूँ बताइए। दीदी। मैं 7851 बताइए माताजी। वो 2 अध्याय का 23 है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आप न शोषयति मरुत। ठीक है, हाँ भरतपुर के माताजी बताइए श्लोक। अझ अन्तमन्त इमे देह नितस्य उक्ता शरीर नाशी न अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इसमें नित्य अविनाशी अर्थ, हाँ हाँ बताइए बताइए। धारण करता आत्मा ये शरीर नाशवान कहे गया है, इसीलिए ये भारतवंशी धर्म कर होया। ये 2 का 18 है। ठीक है, अभी दूसरा ये प्रश्न है, कठोपनिषद में जो उल्लेख आया हुआ है पूरी तरह से शरीर के बारे में, वो उल्लेख जिनको याद है वो बताइए, किनको याद है? दीदी मैं कठोपनिषद का शरीरम उल्लेख, शरीरम एक रति मिनट, शरीरम रतिन हाँ शरीरम रतम इंद्रियाणि हरण्यो इंद्रियेभ्य परा मन मनसस्तु परा बुद्धि। ये बुद्धि पर सत्तु से नहीं माताजी, गीता आत्मानाम कठोपनिषद रचनाम वृद्धि दोनों मिक्स हो शरीरम गए आपका, जबलपुर के माताजी। आत्मानाम रचनाम फिर वृद्धि से शरीरम देखिए, रथमे बच हाँ बुद्धि सारथी वृद्धि मन प्रग्रह में बच। हाँ हाँ जी प्रमाति भूल गई थी बहन जी। भरतपुर के माताजी फिर से रिपीट करके बताइए। बहन जी मान कर आत्मानाम शरीरम वृद्धि रथम आत्मानाम करे आत्मानाम शरीरम वृद्धि शरीरम रथ में बच बुद्धि तुम सारथी वृद्धि मन प्रग्रह में मत। इंद्राणी हवा का हवा। दीदी मैं बताऊं? आत्मा का सभी को पूछेंगे एक के बाद एक। ठीक है। आत्मा रथी समझ, शरीर रथ समझ, और बुद्धि सारथी समझ, हाँ मन लगन समझ, इंद्रिया को घोड़ा। ठीक है माताजी। हाँ भुवनेश्वर के माताजी बताइए। भूल गया अभी। आत्मानं रथिनां विद्धि शरीर रथमेव च बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रज्ञामेव च इंद्रियाणि हयनौ इंद्रियस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मन बुद्धि भोक्ते याहु मनीषिण। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, सॉरी आत्मेन्द्रिय कोई बात मनोयुक्त। नहीं, वो तो हाँ ढेर सारी बातें याद रखने में ऐसे हो जाता है। ठीक है माताजी, इसका अर्थ बताइए जितना आपको याद है। मतलब आत्मा को शरीर को रथ समझ, आत्मा को रथी समझ, बुद्धि को सारथी समझ, और इंद्रियों जो है वो उसको घोड़ा समझ, और जो इंद्रियों का जो विचरण मतलब जो भोगना जो इंद्रियों का भोग जो भोगते हैं वो उसको विचरण मार्ग, घोड़ा का विचरण मार्ग समझो। ठीक है माताजी। 7851 माताजी, आपको याद है कठोपनिषद का उल्लेख तो बताइए। मालूम नहीं है दीदी। अच्छा ठीक है माताजी, जो गीता का भगवान का किताब है ना उसमें है, आप देख करके रखिएगा, फिर अगले बार बताइए। ठीक है जी दीदी, जी दीदी। आगे मदीना गुड़ा के माताजी आप बताइए कठोपनिषद का उल्लेख। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रहमेव च। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया माताजी, एक्यूरेट नहीं। ठीक है, आप पढ़िएगा बाद में फिर से। नारायणपुर के माताजी आपको याद है तो बताइए। आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथि विद्धि मनो प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयन्नाहो भूल गई। ठीक है माताजी।
ठीक है, बाद में फिर से पढ़िएगा आप फिर। अभी माता जी आप बताइए, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए शब्द। हेलो हेलो 1 मिनट, सभी को हेलो पूछा जाएगा, रुकिए सभी। नारायणपुर के माता जी बताइए, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए शब्द श्लोक में आया हुआ। दीदी मैं वो मोटे हेलो प्राण अवश्य और 3 का 13 का 33 में भी है दीदी, पूर्व जो मध्य था 7851 माता जी आप आखिरी वो बताइए। 8 अध्याय का 10 में वो भ्रू मध्य में ही प्राणो भ्रु ऐसे और भ्रू मध्य प्राणम आवेश सम्यक। आवश्यक संभव। ठीक है, आत्मा अनुरूप है, अति सूक्ष्म है, इसके लिए शब्द। इसके लिए शब्द है अनु अर्यान अनुस्मरत। आत्मा के पाप धुलने के लिए शब्द क्या है? ज्ञानात् निर्धूत कल्मषा। कलमत 7851 माता जी। नहीं याद है दीदी। 5 के 17 में है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कलमत है। अच्छा अभी जबलपुर के माता जी जी आप बताइए, आत्मा अति सूक्ष्म है, इसके लिए शब्द। अणुयाम सम्मयति एक्यूरेट नहीं हुआ शब्द। ठीक अणु है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए शब्द। प्राणायाम आवश्यक। अच्छे से बताइए, एक्यूरेट शब्द होना चाहिए। पूर्वे मध्य प्राणायाम आवश्यक। भ्रू और मध्य प्राणम पूर्व आवेश सम्यक। आवश्यक सम्यक। पाप धुलने के लिए शब्द। ज्ञान निर्धूता कल्मषः। ठीक है, आगे मदीना गुड़ा के माता जी हाँ बोलिए। सारे शब्द बताइए, अभी जो भी प्रश्न पूछे। आत्मा अनुरूप है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और पाप धुलने के लिए शब्द। अनोर नियांसम आत्मा का रूप है, भ्रुवोर मध्य वो स्थान है, और ज्ञान निर्धूत कल्मषा है पाप धुलने का तरीका है। ठीक है, आप सभी का फोन म्यूट किया जा रहा है। बाकी जिनका जो श्लोक नहीं बता पाए तो रेडी करके रखिएगा, फिर से कभी अनम्यूट किया जाएगा फोन। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। अभी और एक ग्रुप के फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए माता जी। काकीनाडा के माता जी 23757। काकीनाडा के माता जी 23757। आगे डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं। 24526 रोल नंबर। हाँ जी कब्बगोड़ी। हाँ जी। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए, रोल नंबर बताइए। हेलो रोल नंबर 23757। श्लोक पढ़ के रखे है ना माता जी, या ऐसे ही हाथ उठाए? श्लोक 8 से 7 अध्याय की 12 श्लोक 19:5:45 19:5:45 खगड़िया। श्लोक पढ़ के रखे हैं ना, या सिर्फ ऐसे ही हाथ उठाए आप सभी ने? 7 अध्याय की 12 श्लोक। 7 8 नहीं, आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोकों के लिए उत्तर देना है अभी। फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। उड़ीसा के माता जी। हाँ जी 27988। आगे डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। ओम 14579। हाँ जब
आगे और फोन अनम्यूट है। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। ठीक है। 19/5/45 हाँ खगड़िया के माता जी। हाँ ओम शांति। किसी को भी पहली बार ज्ञान सुनाना है तो कौन सा श्लोक बताएंगे आप? आत्मा का रूप बताएंगे। हाँ सीधा आत्मा का रूप। पहली बार अगर किसी को ज्ञान का परिचय देना है, हाँ आप ज्ञान क्यों सुना रहे हैं वो पहले उद्देश्य बताना होगा ना उनको, श्लोक के आधार से। हाँ हाँ हाँ। सोचिए। काकीनाडा के माता जी। काकीनाडा के माता जी। ठीक है। जलगांव के माता जी आप बताइए। इदं तु ते गुह्यतं वक्ष्यामि वानुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, माना इस ज्ञान से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, या ऐसे हम बताएंगे। और ज्ञान गिरगुत कलशमा ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान आगे है बगौड़ी। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र विद्यते, ज्ञान पवित्र कुछ भी नहीं, ऐसे श्लोक बता सकते हैं उन्हें। ठीक है। बगौड़ी के माता जी आप बताइए। बहन जी पहले भगवान किस कारण के लिए इस दुनिया में आया है वो बताना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बताने के बाद ज्ञान का महत्व के बारे में बताना है। इसके लिए ढेर सारे श्लोक है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं शुष्कं कर्तव्यम् नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। सर्गाणामादिरं तस्य मध्यं च विवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं मदनुग्रहाय परमं विष्णुमध्यात्म। अच्छा 10 मिनट बहुत फास्ट जा रहे हैं आपकी माता जी। 10 मिनट बाद। उड़ीसा के माता जी। हाँ बहन जी, 9 का बताइए। 9 का 2 में दिया है। राज विद्या राजगृहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्म सुसुखम कर्तुम अभ्यम। ये राजाओं का राजा विद्या है, इसमें अत्यंत सुखदायी है, ये अविनाशी भी है, धर्मानुकूल भी है और प्रत्यक्ष जाना जाता है और सुखदायी भी है। पाप और दुख से भी मुक्त देते हैं, मुक्ति मिलती है। ठीक है। आगे 19/5/45 खगड़िया के माता जी। अभी आपने सुन लिए ना श्लोक, बताइए कौन सा श्लोक बता सकते हैं? पहली बार किसी को ज्ञान समझाएंगे आप तो। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हाँ इस ज्ञान को। ये सिर्फ श्लोक के प्रश्न है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर श्लोक में ही बताना होगा। अच्छा जी बहन। ठीक है। आगे काकीनाडा के माता जी। जी। हाँ जी माता जी आप बताइए, पहली बार किसी को ज्ञान बताना है तो कौन सा श्लोक बताएंगे आप? ये चेवा सात्विकम भावा राजसा तामसब्द ये मत एवं इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। भावार्थ और बीज संसार में कामेशु सात्विक माता राजस जी आप प्रश्न क्या समझे बताइए, प्रश्न क्या समझे है आप बताइए। कौन सर्वव्यापी नहीं है, भगवद गीता श्लोक। अभी प्रश्न यह चल रहा है, किसी को भी हमें ज्ञान सुनाना है तो गीता के आधार से उन्हें ज्ञान का महत्व कैसे बताएंगे कि ये ज्ञान क्यों सुनना चाहिए। तो शुरुआत में हमें कौन से श्लोक बताने चाहिए जो लोगों को ज्ञान का महत्व पता चले। भगवद गीता में लिख दिया है न हम तेषे में मई 7 उन्हें नहीं वे मेरा में ही। देखो ठीक है भक्ति माता जी, आप प्रिपेयर नहीं है अभी पूरी तरह से,
इसलिए आप शायद प्रश्न या तो भाषा के निर्माचार्य कारण नहीं बुद्धि समझ మీ पा కాల్ रहे। ని హోల్డ్ లో పెట్టారు దయచేసి లైన్ లో अभी अगला प्रश्न है उड़ीसा के माता जी, आप सारे शब्द बताइए जो आत्मा के संबंधित शब्द बताने हैं। ना आत्मा अवध्य है, अविनाशी है, नित्य है, ये ऐसा वाला। हाँ ठीक है, आपको जितने शब्द याद है वो बताते जाइए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, माप न करने योग्य है। संस्कृत यहाँ श्लोक संबंधित प्रश्न है। हिंदी अर्थ भले एक शब्द का बता सकते हैं, लेकिन श्लोक में आए हुए शब्द बताना है। आत्मा नापी नहीं जाती, इसके लिए शब्द बताइए। अप्रमेयस्य। ठीक है, आत्मा अव्यक्त है और आत्मा का चिंतन नहीं किया जाता, उसके लिए शब्द बताइए। चिंतन। हाँ, 19:5:45 बताइए माता जी। आत्मा अव्यक्त है और चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्या शब्द आया है श्लोक में? जलगांव के माता जी आप बताइए। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयो। ठीक है। हेब्बागौड़ी के माता जी आप बताइए। आत्मा अव्यक्त है और चिंतन नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, इस श्लोक में आया है। और एक श्लोक में आया है अंतमंत इमे देह नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाचिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भाति, इस श्लोक में भी आया है। मते न जायते म्रियते वा कदाचित्। ठीक है, रुकिए, अगला प्रश्न पूछने दीजिए। आत्मा अनुरूप है, इसके लिए 19:5:45 बताइए माता जी, क्या शब्द है जो मुरलियों में हमेशा आता है? आपके पहले उड़ीसा के माता जी ने बता दिया। खगड़िया के माता जी, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और भूर्मोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। कौन से श्लोक में है ये शब्द? 8वां अध्याय का 9वां 10वां में है। ठीक है माता जी, आत्मा के पाप धुलने के लिए कौन सा शब्द है? खगड़िया के माता जी, आत्मा के पाप धुलने के लिए शब्द ज्ञान निर्धुत कलमश। 5:17। हाँ जी, जलगांव के माता जी आप बताइए। ज्ञान निर्भूत कल्मषा। क्या? फिर से बताइए। ज्ञान निर्भूत कल्मषा। फिर से बताइए, शब्द सही नहीं बता रहे आप। ज्ञान निर्भूत कलशमा। कलमशा, ये ठीक है, बीच वाला जो शब्द है वो गलत बता रहे आप। निर्धूत कलमशा 5:17। निर्धूत कलमशा। निर्धूत कलमशा, ठीक है। इसके अलावा चौथे अध्याय में भी एक शब्द है, कोई बता सकते हैं? आत्मा के पाप धुलने के लिए चौथे अध्याय में कौन सा शब्द है? वो है ना, आप देसी पापेभ्य सर्वपापम। ये माना ज्ञान की नौका में आप बैठ जाएंगे तो पाप सारे धुल जाएंगे। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। इसके अलावा हेब्बा गौड़ी के माता जी आप बता सकते हैं चौथे अध्याय में कौन सा शब्द है? ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उसमें ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है इसलिए फोन म्यूट किया जा रहा है आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सर्वव्यापी के टॉपिक संबंधित ऐसे होता है कि जैसे वास्तव में बहुत लंबा हो जाता है सभी से कोर्स सुनने में, तो ज्यादा लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। तो अभी सर्वव्यापी नहीं है भगवान, ये टॉपिक तो हमारा वैसे पूरा हो चुका है कल के क्लास में, और इसके अगले हफ्ते से अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा इसी से जुड़ा हुआ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो ये मान्यता कैसे शुरू हुई। और इसके अलावा अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है
तो वो अंतर्यामी कैसे है, सबके दिलों को कैसे जानते। जो सब लोग इस बात को मानते हैं कि अंदर की बात जो है वो तो ऊपर वाला जानता है, ये तो सभी दुनिया में समझते हैं। तो ये मान्यता आखिर कैसे चली आई? लोगों के मन में तो यह रहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए सबके दिलों को जानते हैं। वास्तव में सबके दिलों को जानने के लिए भगवान को सबके दिल में विराजमान होने की, मतलब सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें हम अगले हफ्ते से समझेंगे ही प्रूफ के साथ। लेकिन अभी तक जो बातें हमने समझी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस टॉपिक में आपको, इस टॉपिक में हमने जितने भी लगभग 13 प्रूफ समझे हमने, और ये 13 प्रूफ में भी काफी सारी बातें हमने समझी है। VCD पॉइंट्स में अलग अलग बातें बाबा ने बताई है हर टॉपिक के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स के आधार से आपको एक एक वाक्य में इन सारे प्रूफ्स को रेडी करना है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे सर्वव्यापी का चित्र है। सर्वव्यापी के चित्र में शुरुआत में दिया हुआ है गीता का चित्र। तो गीता के चित्र में आपको प्रश्न अगले हफ्ते इसी तरह पूछा जाएगा लास्ट में, या तो सेटिंग वैसे देखेंगे क्लास टाइम के हिसाब से। जैसे गीता में, तो गीता के आधार से प्रूफ बताने हैं, तो आपको केवल श्लोक श्लोक बताने होंगे कि गीता में क्या उल्लेख आया है। दूसरा चित्र है सर्वव्यापी का, जो साधु संत जो भजन कीर्तन करते हैं, तो उसमें आपको टॉपिक रेडी करना होगा। जैसे साधु सन्यासी शिव हम कहते हैं, दूसरी तरफ से भगवान को बुलाते भी रहते हैं। इसी में और एक बात हमने समझी थी, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों बनाए हैं, लोग उसमें भटकते क्यों हैं। इसके अलावा जैसे अगला जो चित्र है दुष्कर्म करने वालों का, तो इसमें दो बातें आती है। यदि भगवान सब में होते तो आज की दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है, सभी दुष्कर्म करने वालों में भगवान है क्या। इसके अलावा भगवान अगर सभी में होते तो गुण ही गुण दिखने चाहिए थे, जिसके लिए लोहा और अग्नि का उदाहरण। लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर्स में भी भगवान नहीं है, बीमार पेशेंट्स में भी भगवान नहीं है। जानवरों में भगवान की बात, इसमें काफी सारी बातें हैं। एक तो भगवान, जानवर मनुष्यों की भाषा बोल नहीं सकते, तो जानवरों के द्वारा ज्ञान कैसे सुनाएंगे। भगवान ऊंचते ऊंच में प्रवेश करते, जानवर जो है वो तो नीच होते हैं। और इसके अलावा जानवरों के द्वारा उद्धार की बात कहीं नहीं आई है। ये इस हिसाब से एक एक वाक्य में ही, जानवर के लिए 3 ही वाक्य हुए, इसी तरह से बीमार व्यक्ति के लिए 2 ही वाक्य हुए, डॉक्टर और बीमार व्यक्ति। तो आप इस तरह से वाक्यों को रेडी कीजिए। ये इस हिसाब से करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत लंबा एक एक व्यक्ति बोलते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों का या 7 लोगों का ही सुन के हो पाता है। तो आप अगर इस तरह से टॉपिक रेडी कीजिए, जिससे ये फायदा होगा कि सर्वव्यापी का टॉपिक आपके बुद्धि में रहेगा। क्योंकि अगर आप पूरे लंबे लंबे पॉइंट्स, ज्यादातर ऐसे होता है कि पॉइंट्स पढ़ के बता देते हैं, तो अभी तो पढ़ लिया आपने क्लास में, लेकिन जब किसी को कोर्स कराना है तो उस समय आपको तुरंत बुद्धि में नहीं आएगी सारी बातें। और यदि आप मंथन करके सारे लिंक वाइज टॉपिक को रेडी करेंगे तो आपके बुद्धि में फिट हो जाएगा कि सर्वव्यापी में हमें क्या क्या बातें बतानी है। VCD के पॉइंट्स में काफी सारी बातें हमने समझी, जैसे कि पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, भगवान को पिता मानते हैं तो पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। इसमें एक बात है कि पिता, जैसे लौकिक पिता भी सब बच्चों में ऐसे नहीं कहते, बल्कि बच्चों में पिता की शक्ति होती है। दूसरी बात है, पिता से वर्षा मिलता है, तो सर्वव्यापी से वर्षे की बात ही कैंसल हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग कौन किसको वर्षा देगा। इसी तरह से भाईचारा कहा जाता है, क्योंकि एक पिता है, बाकी सब बच्चे हैं उनके। लेकिन अगर सभी में भगवान है
तो भगवान 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 ऐसे कोई कहता नहीं, क्योंकि सबका मालिक एक, सबका पिता एक, ऐसे ही कहा जाता है। तो पिता के टॉपिक में ये वाक्य हो गए। तो इसी तरह से आप रेडी कीजिए। VCD के पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप उतने सारे पॉइंट्स को याद रखना चाहेंगे तो संभव नहीं है। तो इससे सर्वव्यापी के टॉपिक में मुरलियों में जो भी बातें आई हुई है, तो काफी सारी बातें मुरली पॉइंट से ली हुई है, जो भी मुख्य बातों का उल्लेख है। तो आप बहुत गहराई से इस पर मंथन कीजिए, क्योंकि सर्वव्यापी का टॉपिक अगर हम लोगों को समझा पाते हैं अच्छी तरह से हर बात को क्रॉस करके, तो इससे ये फायदा है कि लोगों के ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप अभी से ही इस तरह से करना शुरू कीजिए, ताकि जब जब भी अगले हफ्ते से सर्वव्यापी नहीं है, इस टॉपिक को शॉर्ट में बताने के लिए बोला जाएगा। आप भले लिख करके रखिए, वाक्यों में छोटे छोटे वाक्य बनाइए, 10, 15, 20 वाक्य होंगे, तो उससे आप भले पढ़ के बताइए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। अभी टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।